स्मार्टफोन और टैबलेट अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोग उन्हें अपने साथ रखते हैं और ईमेल और संदेश भेजने, चित्र साझा करने और अन्य दैनिक गतिविधियों में उनका उपयोग करते हैं। ये डिवाइस व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों का अभिन्न अंग बन गए हैं, जो न केवल संचार बल्कि मनोरंजन, सूचना तक पहुंच और उत्पादकता को भी सुविधाजनक बनाते हैं। इन डिवाइस के बिना अधिकांश लोग दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में इन डिवाइस का सहज एकीकरण उनके महत्व को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल में स्मार्टफोन और टैबलेट दूरस्थ कार्य, आभासी मीटिंग और त्वरित सहयोग के लिए आवश्यक उपकरण हैं। दुनिया में कहीं भी हो रहे विचारों या समाचारों का प्रसार अब इंटरनेट पर सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से संभव है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना के वास्तविक समय के आदान प्रदान को सक्षम करते हैं, जिससे समाचारों का पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रसार संभव हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ सकता है और किसी स्थिति या विचार के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकता है, तब तक वह जो जानकारी साझा करना चाहता है, वह दुनिया भर में पहुंच जाएगी। सूचना साझा करने के इस लोकतंत्रीकरण ने व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, जिससे वैश्विक बातचीत में सभी को आवाज मिल रही है। स्मार्टफोन का उपयोग अब सोशल मीडिया से जुड़े रहने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वे केवल संचार उपकरण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक संपर्क, समाचार अपडेट और डिजिटल नेटवर्किंग के केंद्र हैं। मोबाइल फोन लोगों से बात करने के लिए आईसीटी उपकरण हैं, लेकिन स्मार्टफोन अधिक उन्नत है। एक साधारण मोबाइल फोन से आप केवल कॉल कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, स्मार्टफोन कई प्रकार की कार्यक्षमता प्रदान करते हैं, जो बुनियादी संचार से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। स्मार्टफोन से आप कॉल कर सकते हैं और वे काम कर सकते हैं जो आप सामान्य रूप से कंप्यूटर का उपयोग करके करते हैं, जैसे वेब ब्राउज करना, ईमेल भेजना, वीडियो कॉल करना, गेम खेलना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और बहुत कुछ। ये डिवाइस फोन और कंप्यूटर की सुविधाओं को एक पोर्टेबल, उपयोगकर्ता के अनुकूल पैकेज में जोड़ती हैं। स्मार्टफोन को मोबाइल फोन भी कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में या सड़क पर। यह गतिशीलता और बहुमुखी प्रतिभा उन्हें हमारे दैनिक जीवन में अपरिहार्य उपकरण बनाती है। उन्हें टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं होती। वे कॉल करने और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यह वायरलेस कनेक्टिविटी एक प्रमुख विशेषता है जो स्मार्टफोन को पारंपरिक लैंडलाइन फोन से अलग करती है। स्मार्टफोन के लिए कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओएस, एप्पल आईओएस और विंडोज मोबाइल है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग प्राथमिकताओं और ज़रूरतों को पूरा करते हुए अनूठी विशेषताएं और उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। कुछ गतिविधियों के लिए, जैसे कि लंबे समय तक किताब पढ़ना, मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी हो सकती है। ऐसी गतिविधियों के लिए हम टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। टैबलेट में बड़ी स्क्रीन होती है, जो लंबे समय तक उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक होती है। टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग फंक्शन सभी एक टच स्क्रीन में संयुक्त होते हैं, जहां आप इसकी स्क्रीन को छूकर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। टैबलेट बहुमुखी उपकरण हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त है। यह स्मार्टफोन से बड़ा है और आप वे सभी कार्य कर सकते हैं
जो कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर कर सकता है। यह टैबलेट को पढ़ने, वीडियो देखने और यहाँ तक कि दस्तावेजों पर काम करने जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श बनाता है। टीवी और रेडियो का उपयोग लंबे समय से आईसीटी उपकरण के रूप में किया जाता रहा है। रेडियो का उपयोग ऑडियो प्रसारित करने के लिए किया जाता है, जबकि टीवी का उपयोग कई लोगों को ऑडियो विजुअल जानकारी प्रसारित करने के लिए किया जाता है। ये पारंपरिक मीडिया रूप आम जनता तक समाचार, मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री पहुंचाने में मौलिक रहे हैं। आप रेडियो पर समाचार, गीत, कहानियां, भाषण, क्रिकेट कमेंट्री और बहुत कुछ सुन सकते हैं। रेडियो सूचना और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की सीमित पहुंच है। टीवी का उपयोग फिल्में, समाचार, मौसम पूर्वानुमान, गाने, कार्टून और शैक्षिक व्याख्यान देखने के लिए किया जाता है। टेलीविज़न उच्च परिभाषा और स्मार्ट सुविधाओं के साथ विकसित हुआ है, जो देखने के अनुभव को बढ़ाता है। मोबाइल डिवाइस पर आपके द्वारा देखे जाने वाले कुछ बुनियादी नियंत्रण इस प्रकार हैं। ये नियंत्रण सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि नए उपयोगकर्ता भी अपने डिवाइस को आसानी से नेविगेट कर सकें। पावर बटन, इसका उपयोग मोबाइल डिवाइस को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। यह एक बुनियादी नियंत्रण है जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यकतानुसार अपने डिवाइस को चालू और बंद करने की अनुमति देता है। स्क्रीन, एक स्क्रीन जिस पर हम अपनी उंगलियों से छूकर काम करते हैं। टच स्क्रीन इंटरफेस आधुनिक मोबाइल डिवाइस की पहचान है, जो कई तरह की इंटरैक्टिव सुविधाएं प्रदान करता है। बैक बटन, आप किसी एप्लीकेशन में पिछली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए बैक बटन का इस्तेमाल करते हैं। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को उनके ऐप्स और सेटिंग्स को सहजता से नेविगेट करने में मदद करती है। माइक्रोफोन, यह मोबाइल के निचले हिस्से में मौजूद होता है और जब हम किसी से बात करते हैं तो हम माइक्रोफोन में बोलते हैं। माइक्रोफोन वॉइस कम्युनिकेशन और वॉइस कमांड सुविधाओं के लिए ज़रूरी है। मेनू बटन, इसका इस्तेमाल किसी खास ऐप में उपलब्ध विकल्पों को दिखाने के लिए किया जाता है। यह सभी मोबाइल डिवाइस में मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन जब उपलब्ध होता है, तो यह अतिरिक्त कार्यक्षमताओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। होम बटन, यह आपको आपके मोबाइल में जहां भी आप हों, वहां से होम स्क्रीन पर वापस लाता है, चाहे आप किसी दूसरे पेज पर हों या किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हों। होम बटन एक केंद्रीय नेविगेशन टूल के रूप में काम करता है। ईयरपीस, यह आपको वॉइस कॉल सुनने में मदद करता है। ईयरपीस फोन पर बातचीत के दौरान स्पष्ट ऑडियो सुनिश्चित करता है। वॉल्यूम बटन, यह आपको अपने मोबाइल की आवाज़ बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। मीडिया सुनने, कॉल करने और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वॉल्यूम समायोजित करना महत्वपूर्ण है। मोबाइल डिवाइस की बुनियादी विशेषताएं। ब्लूटूथ, यह एक छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक है जो आपको उन अन्य डिवाइस से कनेक्ट करने में मदद करती है जो आपके आसपास 30 फीट के दायरे में हैं। कनेक्ट होने के बाद आप संदेश और गाने भेज सकते हैं। ब्लूटूथ का इस्तेमाल आम तौर पर वायरलेस हेडफोन, स्पीकर और अन्य बाह्य उपकरणों से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चार्जेबल बैटरी, यह एक पोर्टेबल पावर पैक है जिसे रिचार्ज किया जा सकता है। यह आपको डिवाइस को कहीं भी इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। आधुनिक बैटरियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इन्हें विभिन्न चार्जिंग तकनीकों से जल्दी से रिचार्ज किया जा सकता है। वाईफाई,
यह एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो आपको लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट से कनेक्ट करने और ईमेल, सोशल मीडिया और इंटरनेट की ज़रूरत वाली किसी भी चीज़ के साथ काम करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस का आउटपुट डिस्प्ले एक टच स्क्रीन है। यह आपको स्क्रीन के अलग-अलग क्षेत्रों को अपनी उंगली से छूकर ऐप चलाने और मोबाइल में कुछ भी टाइप करने में मदद करता है। टच स्क्रीन डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक बहुमुखी और सहज इंटरफेस प्रदान करते हैं। कैमरा स्मार्टफोन और टैबलेट में तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने के लिए आगे और पीछे एक कैमरा होता है। ये कैमरे अक्सर उच्च रिजोल्यूशन वाले होते हैं, जिससे पेशेवर गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो प्राप्त होते हैं। घड़ी हर मोबाइल डिवाइस में एक घड़ी होती है, जिसे आपके देश के समय के अनुसार सेट किया जा सकता है। घड़ियों को कई समय क्षेत्र दिखाने और अलार्म और रिमाइंडर सेट करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी यह वह नेटवर्क प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। विश्वसनीय संचार और इंटरनेट एक्सेस के लिए मजबूत सेलुलर कनेक्टिविटी जरूरी है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह एक नेविगेशन सिस्टम है जो आपको नेविगेट करने, दिशा निर्देश खोजने और विशिष्ट स्थानों के लिए मैप करने में मदद करता है। जीपीएस का व्यापक रूप से यात्रा, स्थान आधारित सेवाओं और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। होम स्क्रीन मोबाइल डिवाइस की पहली स्टार्ट स्क्रीन होती है। होम स्क्रीन के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक स्टेटस बार, यह स्क्रीन के शीर्ष पर है। यह समय, बैटरी स्तर और सिग्नल शक्ति दिखाता है। स्टेटस बार एक नज़र में आवश्यक जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। 2 ऐप आइकन, ये आपके डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन खोलने के लिए शॉर्टकट हैं। ऐप आइकन कस्टमाइज किए जा सकते हैं और उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित किए जा सकते हैं। 3 डॉक, यह आमतौर पर स्क्रीन के निचले भाग में होता है। इसमें फ़ोन, संदेश, ब्राउज़र और कैमरा जैसे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऐप होते हैं। डॉक अक्सर उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन तक त्वरित पहुंच की अनुमति देता है। जेस्चर्स आपके मोबाइल डिवाइस की टच स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐप खोलने के लिए माउस क्लिक करने के बजाय आप टच स्क्रीन पर टैप करते हैं। इनमें से कुछ हाव-भाव इस प्रकार हैं। टैप करें। क्लिक करने के लिए अपनी उंगली से स्क्रीन को एक बार स्पर्श करें। यह आइटम चुनने और ऐप के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सबसे बुनियादी हाव-भाव है। टैप करें और होल्ड करें। यह आपके माउस पर राइट क्लिक करने जैसा है। यह अक्सर अतिरिक्त विकल्प या संदर्भ मेनू लाता है। खींचें। स्क्रीन पर अपनी उंगली को टैप, होल्ड और मूव करने के लिए। ड्रैगिंग का उपयोग आइटम को मूव करने या कंटेंट के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। स्वाइप, किसी आइटम को स्लाइड करने के लिए उंगली को स्लाइड करना, स्क्रीन को दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे घुमाना, जैसे कि पेज को पलटना। स्वाइपिंग का उपयोग स्क्रीन के बीच और ऐप्स के भीतर नेविगेट करने के लिए किया जाता है। डबल टैप, 2 बार तेजी से टैप करना, यह किसी चीज का जूम आउट, आकार बढ़ाना, करना है। उदाहरण के लिए, किसी शब्द को बड़ा दिखाना। पिंच, स्क्रीन पर अंगूठे और उंगली को एक साथ लाना, जूम इन करना, आकार कम करना। उदाहरण के लिए, किसी तस्वीर को छोटा दिखाने के लिए।
स्मार्टफोन और टैबलेट की तुलना। आइए स्मार्टफोन और टैबलेट की तुलना उनकी बुनियादी विशेषताओं और उपयोगों के संदर्भ में करें। मुख्य उपयोग। स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से फ़ोन के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ, जैसे कि कैमरा। अधिकांश स्मार्टफोन एप्पल आईओएस या गूगल एंड्रॉयड पर चलते हैं, लेकिन अन्य विंडोज़ फ़ोन या ब्लैकबेरी ओएस का उपयोग करते हैं। मुख्य उपयोग। टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से टच स्क्रीन इंटरफेस वाले वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, जो इसे नोटबुक कंप्यूटर की तुलना में अधिक उपयोगी बनाता है। कुछ टैबलेट एंड्रॉयड ओएस का उपयोग करते हैं, अन्य एप्पल आईओएस या विंडोज़ ओएस का उपयोग करते हैं। स्क्रीन का आकार। स्मार्टफोन पर स्क्रीन का आकार छोटा होता है, इससे वे ज़्यादा पोर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन बड़े डिस्प्ले की ज़रूरत वाले कामों के लिए कम आदर्श होते हैं। स्क्रीन साइज़। टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होती है। बड़ा डिस्प्ले पढ़ने, वीडियो देखने और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर होता है। फोटो और वीडियो। स्मार्टफोन पर मूवी देखना या तस्वीर में बदलाव करना मुश्किल होता है। छोटी स्क्रीन विस्तृत कामों के लिए सीमित हो सकती है। फोटो और वीडियो। टैबलेट पर बड़ी स्क्रीन साइज की वजह से वीडियो देखना और फोटो में बदलाव करना बेहतर और आसान होता है। बड़ा डिस्प्ले ज़्यादा आरामदायक देखने और एडिट करने का अनुभव देता है। बैटरी लाइफ। अपनी छोटी बैटरी के कारण आम तौर पर अधिक बार चार्ज करने की आवश्यकता होती है। बैटरी जीवन। टैबलेट में आमतौर पर लंबी बैटरी लाइफ होती है। उनकी बड़ी बैटरी लंबे समय तक उपयोग का समर्थन कर सकती हैं। स्टोरेज। स्मार्टफोन अलग-अलग स्टोरेज क्षमता के साथ आते हैं, लेकिन अधिक स्टोरेज वाले फ़ोन महंगे होते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्टोरेज क्षमता एक महत्वपूर्ण विचार है। टैबलेट में आमतौर पर अधिक स्टोरेज क्षमता होती है, यानी वे अधिक तस्वीरें, वीडियो और ऐप स्टोर कर सकते हैं। आइए स्मार्टफोन और साधारण मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल किए गए कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप देखें। ये ऐप पहले से इंस्टॉल आते हैं और ज़रूरी कार्यक्षमताएं प्रदान करते हैं। फ़ोन। इस ऐप का उपयोग कॉल करने के लिए किया जाता है। यह आपके परिचित लोगों के नाम और फ़ोन नंबर भी संग्रहित करता है। संपर्क ऐप अन्य कार्यक्षमताओं के साथ एकीकृत है, जिससे संचार सहज हो जाता है। कैमरा। फ़ोन कैमरे से कनेक्ट होता है और फ़ोटो और वीडियो लेता है। आधुनिक कैमरे उच्च रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और एचडीआर और पैनोरमा जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं। कैलेंडर। एक कैलेंडर दिखाता है और आप अपॉइंटमेंट, रिमाइंडर आदि भी दर्ज कर सकते हैं। कैलेंडर ऐप समय प्रबंधन और शेड्यूलिंग के लिए ज़रूरी है। मेल, जीमेल, याहू, आउटलुक आदि में अपने ईमेल खाते का उपयोग करके ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए एक ईमेल ऐप। ईमेल व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए एक मौलिक संचार उपकरण बना हुआ है। फोटो। यह आपकी सभी फोटो और वीडियो संग्रहित करने और उन्हें एल्बम में व्यवस्थित करने में आपकी सहायता करता है। फोटो ऐप में अक्सर संपादन सुविधाएं और संगठनात्मक उपकरण शामिल होते हैं। घड़ी। यह समय दिखाती है और अलार्म, टाइमर आदि भी सेट करती है। घड़ियां समय और शेड्यूल प्रबंधित करने के लिए बहुमुखी उपकरण हैं। संदेश। यह एसएमएस संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए है। मैसेजिंग ऐप मल्टीमीडिया मैसेजिंग और समूह चैट का भी समर्थन करते हैं। वेब ब्राउज़र। यह आपको अलग-अलग वेबसाइट खोजने और देखने के लिए ब्राउज़र खोलने की अनुमति देता है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। संगीत।
यह आपको गाने और संगीत चलाने और सुनने की अनुमति देता है। संगीत ऐप में अक्सर प्लेलिस्ट बनाने और ऑनलाइन सामग्री स्ट्रीम करने की सुविधाएं शामिल होती हैं। गूगल प्ले स्टोर। यह गूगल स्टोर है जहां आप फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जैसे ऐप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐप मुफ्त हैं, जबकि कुछ सशुल्क हैं। प्ले स्टोर एंड्रॉयड ऐप का प्राथमिक स्रोत है। एप्पल स्टोर। जैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर होता है, वैसे ही एप्पल डिवाइस में एप्पल स्टोर होता है जहां आप विभिन्न ऐप डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। एप्पल स्टोर iOS ऐप के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म है। ये थी स्मार्टफोन और टैबलेट की कुछ आवश्यक जानकारियाँ। धन्यवाद।